ऑल राइट गाइज, जहाँ आपको सारे शोज दिखाई रहे हैं वहाँ सोचा कि थाईलैंड प्रो भी दिखा देते हैं। आई नेवर कवर्ड दिस शो बिफोर, लेकिन इस बार बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर थे। ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम आपने शायद सुना हो, कुछ का नहीं सुना हो। बहुत सारे जाने पहचाने नाम भी गए प्रो कार्ड की फाइट के लिए। ये प्रो शो नहीं है, ये सिर्फ प्रो क्वालिफायर है, तो यहाँ पे प्रो कार्ड मिलने वाला है, विच मीन्स इट्स अ स्टेप 1 टू द रोड टू ओलंपिया। अब इस वीडियो में मैं आपको बॉडी बिल्डिंग के सारे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस किस इंडियन को क्या क्या मिला, और साथ ही जानेंगे उन इंडियंस के बारे में थोड़ा बहुत। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या अंकुश शर्मा, हु इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एंड फिनोमिनल बॉडी बिल्डर्स, अगर उनको प्रो कार्ड मिला या नहीं और उनकी ओवरऑल फाइट कैसी रही, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग यू ऑल ऑफ दीज अमेजिंग वीडियोज। नाउ दिस कैटेगरी इज कॉल्ड नोविस। नोविस कैटेगरी उन लोगों की होती है जो पहली बार compete कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग में तो पहली बार compete नहीं कर रहे हैं, लेकिन नोविस का मतलब यही होता है। अब इस कैटेगरी में ये हो सकता है कि इनके थाईलैंड प्रो में वो नोविस यानी थाईलैंड प्रो में पहली बार compete कर रहे हैं, या प्रो क्वालिफायर में पहली बार compete कर रहे हैं, तो इनको ये नोविस कैटेगरी इन्होंने बनाई है। इंडिया में ये कैटेगरी नहीं होती है। ओके, तो नोविस कैटेगरी में इंडिया के एक एथलीट थे जिनका नाम है राहुल सिंह। नाउ नॉट अ वेरी पॉपुलर एथलीट ऑफ कोर्स, एंड आई एम श्योर यू हैवंट सीन हिम बिफोर। टेक अ लुक। इसमें राहुल को मिला सिल्वर मेडल। दो ही हैं बेसिकली, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड है ही नहीं। तो राहुल को मिला सिल्वर मेडल, यानी रहे फर्स्ट रनर अप। और जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं मिडल ईस्ट के, लॉट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़। इनफैक्ट जो सुपर हैवी वेट कैटेगरी थी, उसमें तो सारे ही मेरे ख्याल से ईरानियन, अफगान, उस तरह के, पाकिस्तान, उस तरह के नेशनैलिटीज़ के एथलीट्स थे। बट ऑन योर लेफ्ट यू सी राहुल सिंह हु गॉट सिल्वर इन इस कैटेगरी ऑफ नोविस। इसके बाद चलते हैं अगली कैटेगरी में, जिसमें ट्रंक नंबर 239 पे थे हिमांशु सिंह। लेट्स टेक अ लुक। अपनी कैटेगरी में हिमांशु को भी मिला सिल्वर। ही वॉज प्लेस्ड सेकेंड। इनकी कैटेगरी में भी 4 ही एथलीट्स थे। ट्रंक नंबर 239 पे हिमांशु को आप देख सकते हैं। मुकेश गहलोत के स्टूडेंट हैं ये, काफ़ी पुराने। इनफैक्ट ही इज़ वेरी वेरी यंग एंड वेरी वेरी इंप्रेसिव फिजिक, ओवरऑल वेल राउंडेड मसल बेलीज। यहाँ पे इनको मिला सिल्वर मेडल। आई डोंट नो हिम पर्सनली वेरी वेल, इट्स जस्ट दैट देखा है इनको काफ़ी सालों से compete करते हुए, और ही जस्ट माइंड्स हिज ओन बिजनेस, अ गुड गाय ओवरऑल। नेक्स्ट कैटेगरी वाज ओपन मिडलवेट। इसमें थे अंकुश शर्मा। लेट्स टेक अ लुक व्हाट हैपेंस टू द फेट ऑफ अंकुश शर्मा। अंकुश शर्मा, आप सभी को पता है, अंकुश शर्मा इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉडी बिल्डर। काफ़ी सालों से compete कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे अंकुश शर्मा खड़े हुए हैं। लुकिंग फिनोमिनल एज ऑलवेज। इनका डेथ फेस पहली बार देखा हमने, काफ़ी सालों बाद देखा। आई थिंक लास्ट इन्होंने IHFF compete किया था ये दिल्ली में। हालांकि यू नो ही इज़ वन ऑफ द आई थिंक ही इज़ अबव 35 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। वेरी पोलाइट, वेरी हम्बलिंग बॉडी बिल्डर, और पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। रोहित खत्री के कोच भी रह चुके हैं ये। अभी तो रोहित खत्री कुलदीप सिंह यादव के अंडर ट्रेन कर रहे हैं। बट दैट्स वॉट अंकुश शर्मा इज़, वेरी सिंपल हम्बल मैन, कभी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते नहीं। तो चलिए, अभी 2 ही प्लेस बाकी हैं। सिल्वर आ गया ये इनका, और गोल्ड देखते किसका आएगा। वाह, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अंकुश शर्मा विंस गोल्ड। यानी होप्स अलाइव हैं। देखिए, लुक एट हिज डेथ फेस, ऐसा लग रहा है आईज विल जस्ट पॉप आउट। मैंने इनको इनके हर फेज ऑफ लाइफ में देखा है, कंपीटिंग फेज ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दिस मैन। ही इज सिंपल, हम्बल, माइंड्स हिज ओन बिजनेस, स्टेज अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज लाइक एवरी बॉडी बिल्डर शुड। व्हाट डू यू थिंक? क्या अंकुश शर्मा प्रो कार्ड जीते हैं ना जीते हैं, क्या वो आपके लिए विनर हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगली कैटेगरी पे चलता हूँ, जहाँ जो है ओपन लाइट हैवी वेट। इसमें ट्रंक नंबर 252 पे थे कीरत लाखियान, और इसके बाद है ओपन सुपर हैवी वेट, जिसमें 249 ट्रंक नंबर पे थे तौफिक, जो कि आई थिंक तमिलनाडु को या केरला को बिलोंग करते हैं। लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट बोथ ऑफ देयर पोजीशंस।
ये है कीरत लखियान, इनको मिला 4th प्लेस, यानी नाइदर गोल्ड नॉर सिल्वर नॉर ब्रोंज। ये हैं कीरत लखियान, बहुत ही पुराने मंझे हुए पंजाब के बॉडी बिल्डर हैं कीरत, और ये भी काफ़ी सालों से compete कर रहे हैं। इनफैक्ट शेप में तो मैंने काफ़ी समय बाद दिखा है, बट वॉट अ ह्यूज बॉडी बिल्डर दिस इज़। रिमेंबर दिस इज़ लाइट हैवी वेट कैटेगरी एंड कीरत लखियान को मिला इसमें 4th प्लेस। लेट्स गो टू द सुपर हैवी वेट कैटेगरी, जहाँ पे एक और इंडियन है, तौफिक। ऑलराइट, ये है नेक्स्ट कैटेगरी। देयर इज द 5th प्लेस। लेट्स सी हु गेट्स द 4th प्लेस, 3rd प्लेस। और क्या तौफिक का यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर लगता है? अगर गोल्ड लगता है तो फिर वो प्रो कार्ड की फाइट में आ जाएंगे, अगर नहीं लगता है तो फिर वो नहीं आएंगे। वेल, लेट्स सी। अरे जल्दी करो भाई, पनवेल निकलना है। हाथ मिलाओगे, हाथ जोड़ोगे, फोटो क्लिक कराओगे, सब कुछ करोगे। अरे क्विकली क्विकली, लेट्स मूव टू अनदर वन। बहुत टाइम ले लिया है स्पॉन्सर सर ने। आई एम श्योर ही इज़ थाईलैंड सुपरस्टार। नॉट एट 4th प्लेस। तौफिक का 4th प्लेस भी नहीं है। ओके, कंग्रेचुलेशंस। थर्ड प्लेस भी नहीं है तौफिक का। ये भाई साहब तो वो ही नहीं दे रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं। सेकंड प्लेस, सिल्वर मेडल है तौफिक का। ही इज़ तौफिक, ही इज़ फ्रॉम आइदर तमिलनाडु और केरला, आई डोंट नो, बट गाइज प्लीज़ गो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। बहुत पुराने, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। ऑब्वियसली इतनी ह्यूज बॉडी बनाना कोई आसान बात तो है नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू तौफिक फॉर विनिंग सिल्वर मेडल। अब इन सारी कैटेगरीज में गोल्ड तो एक ही इंडियन का है, वो है अंकुश शर्मा। नाउ अंकुश शर्मा वाज इन द फाइट फॉर प्रो कार्ड। लेट्स नाउ क्विकली गो एंड टेक अ लुक एट हिज फाइट फॉर प्रो कार्ड। उनके ऊपर 2-3 कैटेगरीज और थी जिनमें धमाकेदार सुपर हैवी वेट बॉडी बिल्डर्स थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम मिडल ईस्ट। क्या अंकुश उनको धराशायी कर पाए? लेट्स टेक अ लुक एट हिज पोजिंग रूटीन, पोजिंग कंपैरिजन एक्चुअली। देर इज़ अंकुश शर्मा। आप सभी लोग को बहुत पसंद करते हो आप अंकुश शर्मा को, नॉट ओनली बिकॉज उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, ही हैज़ अ फिनोमिनल ब्यूटिफुल फिजिक, बट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉन्ट्रोवर्सी लेस ह्यूमन बींग। और बहुत पुराने उम्दा फिजिक है इनकी, देख सकते हैं आप यहाँ पर कब से खेल रहे हैं ये। इनका लैट स्प्रेड एंड एवरीथिंग फॉर हिज शॉर्ट स्टैचर कम्स सो ब्यूटिफुल। लेकिन अभी यहाँ पे पोजिंग कंपैरिजन चालू है प्रो कार्ड के लिए, लेकिन इट्स ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी। राइट नाउ अंकुश शर्मा बीच में है। आपको पता ही होगा IFBB के कॉम्पिटिशन्स में ऐसा होता है कि जो टॉप 3 बीच में होते हैं उन्हीं की रैंकिंग होती है। तो अभी अंकुश शर्मा बिल्कुल सेंटर में है। आई होप उनको शिफ्ट ना करें, अगर शिफ्ट करते तो मतलब ही मे बी अ लिटिल बिट आउट ऑफ द रेस। ही इज़ राइट इन द मिडल। अरे आई थिंक एक स्वैप किया है इन्होंने। लेट्स सी, ओहो, ही इज़ नॉट इन द मिडल 3। ये तीनों है अभी मिडल 3 में। जाइंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि जाइंट है तो खड़े होने के लिए उतनी जाइंटिश जगह भी चाहिए, तो साइड में कर दिया। अभी भी अंकुश शर्मा मिडल 3 में है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मतलब थाईलैंड प्रो कैसा लग रहा है आपको? और हाँ, यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इंडिया में क्रिटिसाइज़ करते हैं जो यहाँ पे हमारी चैम्पियनशिप्स हैं, BB प्रो क्वालिफायर है। लास्ट ईयर आपको याद होगा दिल्ली में, लास्ट ईयर नहीं इसी साल दिल्ली में जब BB प्रो क्वालिफायर हुआ था प्रगति मैदान में, देवर कारपेट्स एवरीवेयर इन द बैक स्टेज एरिया वेयर एथलीट्स को जस्ट रेस्ट रिलैक्स कहीं भी लेट सकते थे। एवरीथिंग वाज सो कंफर्टेबल एंड मेड ईजी फॉर देम। बाहर जब जाते हैं ना तो ऐसा नहीं होता। आई नो सम पीपल कीप टॉकिंग बैड अबाउट IHFF एंड सम चैम्पियनशिप्स, बट याद रहे कि इंसानी फितरत है कि जब हमारे पास कोई प्रिविलेज होती है, हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हमें वो बुरी लगती है। हमें उसकी रियल वैल्यू तभी पता लगती है जब वो हमारे हाथ से चली जाती है। मानिए क्या होगा अगर भारत में IHFF यानी IFBB प्रो क्वालिफायर होना बंद हो जाए? कहाँ जाएंगे इतने सारे सपने लिए हमारे बॉडी बिल्डर्स? किस किस देश में जाके कहाँ कहाँ के वीज़ा लगवा के वो वहाँ पर जाएंगे और खेलेंगे?
बहुत लोग तो अपना सपना ही छोड़ देंगे. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी थैंकफुल टू गॉड, वी बी थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजर्स एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग uselessly and stop pretending that we're fighting for somebody's cause. There's no other cause than your own cause. अंकुश शर्मा यहाँ पे आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्पीड अप करके मैं आपको इनका कंपैरिजन दिखाऊंगा. लेकिन जो बीच में 3 एथलीट है ना, उन्हीं को ही आगे मूव किया गया. एंड में जाते जाते कंपैरिजन इतना टफ हो गया, शफल करते रहे जजेस बीच वाले तीनों एथलीट्स को, और बाद में इनको बोल दिया बाय बाय. टेक अ लुक. Guys, Lilith. Step back, please. Step back.